हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमूव के डिजिट। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कल तुम्हारा क्वेश्चन बना कि नहीं, क्योंकि कल तो मैंने अपलोड नहीं किया था। ओके, सो कंपनी टैक्स की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनी ने क्वेश्चन पूछा है एंड क्वेश्चन काफ़ी जेन्युइनली काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन स्ट्रिंग नम रिप्रेजेंटिंग अ नॉन नेगेटिव इंटीजर नम एंड एन इंटीजर के रिटर्न द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर आफ्टर रिमूविंग के डिजिट्स फ्रॉम नम। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, सो कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। के की वैल्यू हो सकती है मेरी एट मैक्स नम की लेंथ के बराबर, जो कि 10 पावर 5 है। ओके, एंड नम कंसिस्ट ऑफ ओनली डिजिट्स। ग्रेट। नम डज नॉट हैव एनी लीडिंग जीरोस एक्सेप्ट फॉर द जीरो इटसेल्फ। आई विल डिस्कस दिस आल्सो। सो चलो क्वेश्चन एक बार समझते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है कि यार मैं तुम्हें दो इनपुट दूंगा, एक स्ट्रिंग ऑफ नंबर एंड एक वैल्यू के। तुम्हें क्या करना है, इन नंबर में से एग्जैक्टली के डिजिट्स रिमूव करने हैं और इस नंबर को एज स्मॉल एज पॉसिबल बनाना है। ठीक है, कोई भी के डिजिट रिमूव कर दो, बस ये नंबर छोटा होना चाहिए एंड यू कैन नॉट टैम्पर दी ऑर्डर। ओके, तो अब इनमें से हम कई ऑप्शन हटा सकते हैं, बट हमारा जो आंसर आ रहा है वो 4, 3 एंड 2 को हटा के आ रहा है। कौन सा 2 वो बाद में डिस्कस करेंगे, दो 2 है ना। तो 1219, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये है आपका इंटायर क्वेश्चन। टेक अ स्ट्रिंग, रिमूव के डिजिट्स और ये नंबर एज स्मॉल एज पॉसिबल बनाना है। ऑब्वियसली इसके कई कॉम्बिनेशन बनेंगे, राइट। अगर मैं इस 1 को हटा दूं और 4 3 रख लूं, तो दिस नंबर इज डेफिनेटली ग्रेटर देन दिस। ऐसे आप जितने भी पॉसिबिलिटी उतने ट्राई कर सकते हो, बट यू विल ओनली फाइंड दैट दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक और चीज़ कही गई है कि भाई अगर एग्जाम्पल होता कुछ ऐसा, लाइक 1 0 200, ठीक है, एंड आपको खाली एक डिजिट रिमूव करना होता, तो लेट्स से मैंने ये 1 हटा दिया, तो इवेंचुअली मेरी स्ट्रिंग कुछ ऐसी बनती। बट क्योंकि आपको पता है कि आगे जीरोस नहीं हो सकते नंबर के, राइट, जीरो की वैल्यू आगे नहीं पीछे होती है, तो हम इसे हटा सकते हैं। ऑल्दो हमें एक ही डिजिट हटाने को बोला था जो हमने हटा दिया, बट लीडिंग जीरोस को हमें फिल्टर आउट करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर इस केस में 200 होगा। ठीक है, एक और केस की बात करते हैं। लेट्स से 1 0 एंड k इज इक्वल टू 2। ठीक है, दो डिजिट आपको हटाने और आपको दिख रहा है यहाँ से दो ही हट सकते हैं, तो आप हटाओगे तो क्या बन जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। बट आपको एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करनी, आपको रिटर्न करना है जीरो। ठीक है, एक और एग्जांपल, लेट्स से 0 0 0 0। ठीक है, ये चार जीरो है एंड के इज इक्वल टू 1, तो आप किसी भी एक जीरो को हटाओगे तो यू विल से कि भैया आंसर वुड बी 0 0 0। करेक्ट? नहीं, ये आंसर क्या होगा, दिस आंसर विल बी ओनली अ सिंगल जीरो। इन्होंने कहा है कि आप एक जीरो हटा छोड़ करके, क्योंकि एक जीरो तो नंबर में ऑब्वियसली होगा, बाकी सारे हटा दो, तो ये दोनों हट जाएंगे। ठीक है, तो इवेंचुअली हमें एक ही हटाना था, बट वी एंडेड अप रिमूविंग मोर देन वन डिजिट्स, क्योंकि ये लीडिंग जीरोस थे। सो दिस वाज सम ऑफ द कंस्ट्रेंट्स एंड इट इज गिवन इन द एग्जांपल्स एज वेल। नाउ व्हाट कैन बी द एब्सोल्यूट ब्रूट फोर्स टेक्निक। देखो, ब्रूट फोर्स बड़ी सिंपल है। मैं लेट्स से इसकी लेंथ है n, तो मैं n माइनस के लेंथ की जितनी भी सब स्ट्रिंग्स बन सकती हैं, ठीक है, जितनी भी सब स्ट्रिंग्स बन सकती हैं, उन सारी सब स्ट्रिंग्स को जेनरेट करूंगा और उनमें से मिनिमम वाला एज एन आंसर रिटर्न कर दूंगा। एंड ऑब्वियसली मुझे वो सारे फिल्टर तो लगाने ही पड़ेंगे कि रिमूव ऑल लीडिंग जीरोस, या अगर स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाती है तो रिटर्न जीरो, मतलब जीरो वाली स्ट्रिंग। सो ऑल दोज थिंग्स आई नीड टू टेक केयर, बट एंड ऑफ द डे दिस इज अ राइट डायरेक्शन टू थिंक कि ये हमें आंसर दे सकता है। बट शुड वी गो विद ब्रूट फोर्स? देखो नहीं, ये कैसा जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चला जाएगा। इफ़ यू नो यू नो, रिकर्जन से इसे हमें बनाना पड़ेगा। कैसे? लेट्स से मुझे n माइनस एन इज करेंटली 7 आई थिंक, सो n माइनस के विड बी 4। मुझे चार डिजिट चाहिए, चार डिजिट के नंबर चाहिए, तो वन कॉम्बिनेशन वुड बी टेक 1 4 3 एंड 2। अनदर कॉम्बिनेशन वुड बी इस 2 को हटा के इसे ले लेते हैं, अनदर कॉम्बिनेशन वुड बी इस 2 को हटा के इस 1 को ले लेते हैं, मीन्स अलॉन्ग विद 1 4 3। मैं चौथा ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ, देन इस 1 को हटा करके 9 ले लेते हैं। तो इसे फिक्स करके आई टुक ऑल 4 ऑप्शंस हियर। फिर मैं इसे हटाऊंगा और इसे एज अ थर्ड डिजिट फिक्स कर दूंगा और चौथा डिजिट इनमें से कोई एक ढूंढूंगा। ठीक है, तो यू कैन फिगर आउट कि ये क्या है, ये एब्सोल्यूट ब्रूट फोर्स है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपकी के की वैल्यू कितनी है, राइट। तो इट विल बी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे जैसे के बढ़ेगा आपकी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। तो आई वुड से कि दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड सोल्यूशन, और इस डायरेक्शन में अब हमें सोचना छोड़ देना चाहिए। तो इफ आस्क्ड इन एन इंटरव्यू, यू शुड डेफिनेटली कम अप विद दिस सोल्यूशन, बट इमीडिएटली स्टॉप एंड टेल दैट इट इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर, सो आई विल थिंक ऑफ समथिंग एल्स। ठीक है, सो अगर सोचा जाए तो हमारा जो ब्रूट फोर्स है वो क्या कर रहा है एक्चुअली, उसका इंट्यूशन क्या है, उसका लॉजिक क्या है, उसका एम क्या है। उसका एम है
3 डिजिट वाले को हटाना। अब वो सारे पॉसिबल जनरेट कर देता है कि जहाँ पे आपके ये 3 डिजिट हट जाते हैं। बट हमारा अप्रोच ये नहीं है, ये हमारा एंड गोल नहीं है, इसके बाद भी हम मिनिमम फाइंड कर रहे हैं, तो ये टेक्निक तो काम नहीं कर रही है। व्हाट वी शुड एक्चुअली थिंक इज कि ये के डिजिट रिमूव करने के बाद ये नंबर छोटा हो जाए, ठीक है, इट शुड बिकम स्मॉल। अभी नंबर स्मॉल कैसे बनेगा, कौन से डिजिट को यूजुअली हटाना चाहिए? बेसिक नंबर सिस्टम है 4 8, ठीक है, एंड 7 4 8, ये मैंने दो डिजिट रख दिए। इनमें आप देखो ये सब एग्जैक्टली सेम है, तो आप कहोगे हाँ भैया डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये डिजिट हो रहा है। बट ऐसा नहीं है। लेट्स से अभी अगर ये सिचुएशन देखें 8 2 2 एंड 7 9 9, ठीक है, तो ऑल्दो ये 9 2 से बड़ा है, ये वाला 9 भी 2 से बड़ा है, बट ये नंबर आपका इससे बड़ा नहीं हो जाएगा, आपका स्टिल 8 22 बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि आप हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हो, दिस इज नॉर्मल मैथमेटिक्स। क्योंकि हमें पता है अगर दो नंबर्स का लेंथ सेम है, मतलब नंबर ऑफ डिजिट सेम है उनमें, तो ऑब्वियसली हमें लेफ्ट टू राइट ही चेक करना पड़ेगा। इस तरफ जितना बड़ा डिजिट होता है वो नंबर उतना ही बड़ा होता है। अब आप 100 को देखो और 500 को देखो, ऑब्वियसली 500 बड़ा है, ठीक है। अब चाहे यहाँ पे 99 क्यों ना लग जाए, 199, 500 स्टिल बड़ा रहेगा, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 1, राइट। तो हमें हमेशा लेफ्ट टू राइट कंसिडर करना चाहिए। नाउ इन आवर केस, क्योंकि हमें के डिजिट्स को रिमूव करके नंबर को मिनिमम बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, बड़े नंबर्स को लेफ्ट टू राइट रिमूव करने का ट्राई करूंगा। दिस इज दी फर्स्ट इंट्यूशन दैट आई कुड थिंक ऑफ कि मुझे इधर से बड़े नंबर्स को रिमूव करना है, ठीक है। देखते हैं कैसे रिमूव करेंगे। सो क्या 1 इस प्लेस पे रहने के लायक है या नहीं है? अब ये तो ऑब्वियसली उसके बगल वाला बताएगा ना। अगर 4 1 से छोटा होगा तो मैं 4 को रख लूंगा, 1 को नहीं रखूंगा। बट ये केस अपोजिट है, यहाँ पे 4 1 से बड़ा है, तो आई कैन से इस पोजीशन पे 1 हो सकता है, हो सकता है, अकॉर्डिंग टू 4, ठीक है। तो चलो इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड विल ट्राई टू चेक कि अगर इस डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड पे कोई बड़ा नंबर है तो इसे रख लो और इस डिजिट को हटा दो। तो चलो लेट्स चेक। मैं यहाँ पे आई रख लेता हूँ। क्या मेरा 4 1 से छोटा है? नहीं, 4 इज ग्रेटर देन 1, तो वी कैन से 1 को अभी रख सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। लेट्स कीप 4 एंड लेट्स मूव अहेड। अब 3 चेक करेगा कि क्या 4 रखने लायक है, नहीं। तो 3 क्या 4 से छोटा है? हाँ, 3 4 से छोटा है, इसका मतलब 4 रहने लायक नहीं है। अब क्या 3 1 से भी छोटा है? नहीं, 1 से तो बड़ा है, तो 1 को तो रखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू 3 ऑल्सो वी कैन कीप 1, एंड क्योंकि हमने 4 हटाया तो वी विल डू अ के माइनस माइनस। अब मुझे दो और एलिमेंट्स हटाने हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू इज 2। अब क्या 2 तुम्हारे 3 से छोटा है? हाँ, इसका मतलब इस 3 को भी हटा दो, ठीक है। मैं इस तरफ से जितने बड़े नंबर हैं उनको हटाने का ट्राई कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट, क्या ये 2 1 से भी छोटा है? नहीं, 1 से छोटा नहीं है, तो हमने कितने डिजिट हटाए? खाली 3, तो वी कैन से माइनस माइनस, एक और डिजिट इस 2 की वजह से हटा। चलो, तो नेक्स्ट है अगला वाला 2। अब क्या 2 इस 2 से छोटा है? नहीं, तो लेट्स कीप दिस एंड थिंक कि क्या कोई और नंबर इसकी वैल्यू गिरा सकता है। तो नेक्स्ट एलिमेंट मिला मुझे 1। अब 1 2 से डेफिनेटली छोटा है, तो आई विल रिमूव दिस, बट ये रिमूव करते ही के 0 हो जाएगा। तो अब आप और कुछ नहीं रिमूव कर सकते। ऑल्दो ये 1 2 से छोटा है, बट देन आपके 4 डिजिट नहीं रह जाएंगे, मुझे 4 डिजिट चाहिए ना, 3 ही हटाने खाली। तो नाउ वी कैन से वी नीड टू स्टॉप आवर ऑपरेशन ओवर हियर। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 1 2 1 9, ठीक है। नाउ क्या इसमें कोई लीडिंग जीरोज है? नहीं। क्या ये एम्प्टी स्ट्रिंग है? नहीं। तो कुछ भी फिल्टर आउट करने की जरूरत नहीं है, दिस इज योर आंसर। चलो अभी इस एग्जाम्पल को देखते हैं जहाँ पे मुझे 3 डिजिट को हटाना है, बट सारा ही नंबर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। मतलब 2 क्या 1 से छोटा है? नहीं, तो डेफिनेटली मैं 1 को नहीं हटाऊंगा। क्या 3 2 से छोटा है? नहीं, तो मैं 2 को भी नहीं हटा सकता। क्या 4 3 से छोटा है? नहीं, तो आई कैन नॉट रिमूव दिस। अगला 5, क्या 5 4 से छोटा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 6, क्या 6 5 से छोटा है? बिल्कुल नहीं। 7, क्या 7 6 से छोटा है? बिल्कुल नहीं। तो वी कैन से कि वी कैन नॉट रिमूव द नंबर फ्रॉम हियर। तो के एग्जैक्टली 3 रहा और हमारी अप्रोच खत्म हो चुकी। जो हमारा लॉजिक था वो यहाँ पे फेल कर गया। बट क्या एक्चुअली फेल किया? नहीं। हमारा इंट्यूशन या हमारा इंटेंशन क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हमें नंबर मिल भी रहा है तो हम किस नंबर को हटाएंगे? लेट्स से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अब इनमें से कौन सा डिजिट हटा के तुम स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट कर लोगे? खुद ही दिमाग लगा के बताओ। तुम्हें स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर क्रिएट करना है 3 डिजिट हटा करके, इस फैशन से क्या हटाना चाहिए? 1 हटाना चाहिए? नहीं, फिर तो 2 3 4 हो जाएगा। कहो भैया 2 और हटाने, 2 और 3 भी हटा दो, तब तो और बड़ा नंबर हो जाएगा। 20 से हटाएं, 3 को हटाएं, 4 को हटाएं, 5 को हटाएं, तो 1 2 6 7 क्या सबसे छोटा है? गारंटी इस बात की? नहीं।
देखो अब इस चीज को और अच्छे से समझो, अगर स्टार्टिंग से रिमूव होना होता तो अब तक हो जाता। नाउ दिस इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। यानी कि आपकी जो हाईएस्ट पोजीशन वैल्यू है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, देन सेकंड हाईएस्ट पे सेकंड स्मॉलेस्ट एंड सो ऑन, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है यार, मैं पीछे से ही तीन एलिमेंट्स हटा दूंगा ना उठा करके, 1 2 3 4 यही बचा। अब इससे स्मॉलेस्ट कुछ बनेगा नहीं बनेगा। भाई तुम्हें अब खाली तुम्हें 4 डिजिट का नंबर चाहिए, तुम्हारे पास ये बड़ा सा नंबर है, तो और तुम्हें पता है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो डेफिनेटली व्हाट आई विल डू इज कि मैं पीछे से तीन हटा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है लार्जेस्ट 3 डिजिट कहाँ पे हैं, सबसे पीछे। ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये, उसके बाद, बिकॉज दिस इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो मैं यही 3 डिजिट हटा दूंगा। डन। सो वी कैन से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। ओके। देन अगेन इसमें आप प्री प्रोसेसिंग चेक कर सकते हो, अगर लीडिंग जीरोस हैं तो हटा दो, एम्प्टी स्ट्रिंग बन रही है तो रिटर्न जीरो कर दो, मतलब जीरो इन एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके। नाउ हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस लॉजिक, इसे इम्प्लीमेंट कैसे करा जाए। तो लेट्स सी दिस केस, जब यहाँ पे 5 होता या यहाँ पे 4 होता एंड यहाँ पे 5 होता, समथिंग लाइक 45। अब मुझे क्या करना है, मुझे 3 से कंपेयर करना है। 3 5 से छोटा है, डेफिनेटली 5 हटेगा। 3 4 से भी छोटा है, डेफिनेटली 4 हटेगा। बट आपने कैसे हटाया, पहले यू चेकड दिस नंबर, देन यू चेकड दिस नंबर, राइट। यानी कि मैं कह सकता हूँ इंसर्शन ऑर्डर में पहले मैंने 1 को देखा था, बाद में मैंने 4 को देखा था, बट जब 3 से चेक करने की बारी आई तो पहले 4 चेक हुआ, उसके बाद 1 चेक हुआ। ये कौन सी डेटा स्ट्रक्चर की फंक्शनैलिटी है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो पहले चेक हुआ, वो पहले आउट हुआ। तो दिस इज नथिंग बट अ स्टैक। तो आई कैन डेफिनेटली यूज अ स्टैक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट। पहला एलिमेंट है मेरे पास 1, अब मेरे स्टैक में कोई है ही नहीं कंपेयर करने के लिए, तो मैं 1 को इंसर्ट कर दूंगा। नेक्स्ट एलिमेंट है मेरे पास 4, क्या 4 1 से छोटा है, नहीं, तो 4 को भी इंसर्ट कर दो। नेक्स्ट चलते हैं 3, क्या 3 4 से छोटा है, हाँ, तो 4 को पॉप कर दो एंड डू अ के माइनस माइनस। अब क्या 3 1 से भी छोटा है, नहीं, तो 3 को इंसर्ट कर दो। नेक्स्ट चलते हैं 2 की बारी आएगी, क्या 2 3 से छोटा है, हाँ, तो इसे पॉप कर दो, के माइनस माइनस, ठीक है। अब क्या 2 1 से भी छोटा है, नहीं, तो लेट्स इंसर्ट 2। अगला नंबर आता है 2 का, क्या 2 2 से छोटा है, नहीं, तो वील इंसर्ट। आगे चलते हैं 1, क्या 1 2 से छोटा है, हाँ, तो वील पॉप दिस, के हो गया 0। जैसे ही के 0 हो जाए आपको रुक जाना है, बिकॉज यू कैन सी कि ये 1 अभी इस 2 से भी छोटा है, बट अगर मैं एक और नंबर हटा दूंगा तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी। तो बचे हुए नंबर्स को एज इट इज इंसर्ट कर दो, 1 एंड 9, ठीक है। तो मेरा फाइनल डिजिट क्या बनेगा, इट विल बी इन रिवर्स ऑर्डर, राइट, इट शुड बी 1 2 1 9, ठीक है। 1 2 1 9, ओके। ये मेरा फाइनल आउटपुट बनेगा। अब आफ्टर दिस लॉजिक डेफिनेटली तुम्हें कुछ चीजें चेक करनी पड़ेंगी, जैसे इंक्रीजिंग वाला केस तो नहीं बन रहा है, मतलब यू कैन डायरेक्टली चेक कि अगर के 0 से बड़ा है तो लास्ट से जितना बड़ा है उतने डिजिट हटा दो। लेट्स से के की वैल्यू 3 है तो आप 3 डिजिट लास्ट से हटा दो, ठीक है, मतलब जो भी लॉजिक है आपका उस हिसाब से। तो वी नीड टू चेक कि के को मतलब हमें 0 बनाना ही बनाना है, के शुड बी इक्वल टू 0। इस लॉजिक के बाद अगर के 0 नहीं बनता है तो पीछे से रिमूव करके बना देंगे, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है, लीडिंग जीरोस, क्या स्टार्टिंग में जीरोस तो नहीं लगे, हमारे केस में नहीं है, बट अगर होते, लेट्स से 0 0 1 2 1 9, तो पहले हम इन दो जीरोस को हटाते। और कैसे हटाना है, बड़ा सिंपल है, आप यहाँ से चेक करो क्या ये नंबर 0 हटा दिया, यहाँ से चेक करो क्या ये 0 हटा दिया, यहाँ से चेक करो क्या ये 0 नहीं, नॉन जीरो, यहीं पे ब्रेक कर जाओ, ठीक है। तो विद दिस लॉजिक एंड ऑल्सो अगर ये वाला केस है, लेट्स से हमारे पास 3 जीरोस होते हैं, 1 2 3, तो आपको पता है इसका आंसर क्या होता, ओनली 0। तो ये मैं बताता हूँ ये कैसे सॉल्व होगा। आप क्या करोगे, ये 0 है हटा देंगे, ये 0 है हटा देंगे, ये 0 है हटा देंगे, ठीक है। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग बन गई। जब भी आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग बने इन आइदर ऑफ दीज 3 लॉजिक्स, चाहे नॉर्मल फर्स्ट टाइम में या के कंपैरिजन करते समय या लीडिंग जीरोस हटाते समय, तो हम हमेशा एम्प्टी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देंगे इस वाली स्ट्रिंग में, ठीक है। सो दिस इज हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, व्हाट विल बी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो डेफिनेटली हम लीनियर आइट्रेशन कर रहे हैं तो इट विल बी बिग ऑफ एन, प्लस हम स्टैक में पॉप ऑपरेशन भी कर रहे हैं, तो इन वर्स्ट केस वी कैन डू एन पॉप ऑपरेशंस। तो आई कैन से दिस इज माय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, प्लस कुछ एडिशनल टाइम लगेगा मुझे ऑब्वियसली ये स्टैक से स्ट्रिंग में वापस कन्वर्जन करने में। सो दिस विल टेक, वी कैन से वर्स्ट केस में भी एन जाएगा, लेट्स से 1 2 3 4, अगर ये है आपके स्टैक में और ओरिजिनली नंबर भी 1 2 3 4 था,
तो डेफिनेटली ये तो चेंज होगा नहीं एंड यही वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ऑल दिस लॉजिक, सो यू कैन से कि ले दे करके भाई लीनियर टाइम ही है, दिस लीनियर ओनली, दिस इज बिग ऑफ एन ओनली। एंड व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओवर हियर? तो हम एक स्टैक यूज कर रहे हैं जो वर्स्ट केस में एन स्पेस लेने वाले, यानी कि ओ ऑफ एन मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो दिस इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, चलो अब इसे कोड करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आई विल क्रिएट अ स्टैक ऑफ कैरेक्टर, स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक। ओके, अभी नम वाली स्ट्रिंग को आइटरेट करते हैं, तो वी कैन से इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नम डॉट लेंथ, ठीक है, एंड देन आई प्लस प्लस कैर सी एच इज इक्वल टू नम डॉट कैरेट आई। अब मुझे यहाँ पे रिमूव फ्रॉम दी लेफ्ट वाला केस चेक करना है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन सबसे पहले डाल दो कि भाई मल्टीपल डिलीट्स होंगे तो आई कैन यूज अ वाइल लूप, लेकिन कंडीशन क्या है कि स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टैक में कुछ तो होना चाहिए। इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, ठीक है, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है एंड किस केस में आप डिलीट करोगे, जब के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर के इक्वल इक्वल 0 हो चुका है तो वी कैन नॉट डिलीट एनीथिंग। एंड सी एच इज स्मॉलर देन स्टैक डॉट पी, स्टैक डॉट पी। अच्छा, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोग को डाउट आ सकता है कि भैया जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो तो एस्काई का है, हमने मतलब ये कैरेक्टर है ना, हमने इसे डिजिट में तो कन्वर्ट ही नहीं किया। तो भाई देखो, जो तुम्हारा डिजिट है और जो तुम्हारी एस्काई है वो ले दे करके सेम ही डिफरेंस निकालने वाली। फॉर एग्जाम्पल, 0 की एस्काई 1 की एस्काई से तो छोटी ही होगी ना, या 0 की एस्काई 9 की एस्काई से तो छोटी ही होगी। मतलब एस्काई भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जिस इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर है। इफ 5 इज लेस देन 6 देन एस्काई ऑफ 5 इज ऑल्सो लेस देन एस्काई ऑफ 6। ठीक है, तो इस लॉजिक पे विल होल्ड। तो नाउ अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, दैट मीन्स आई नीड टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक का टॉप। तो एल्स स्टैक डॉट पॉप एंड देन वी विल डू अ के माइनस माइनस, जैसे जैसे एलिमेंट पॉप हो हम के माइनस माइनस करते रहेंगे। नाउ आफ्टर दिस वाइल लूप, जब हम लेफ्ट से रिमूव कर चुके हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपने स्टैक में करंट एलिमेंट को पुश कर देंगे, स्टैक डॉट पुश करंट कैरेक्टर। ठीक है, नाउ दिस इज वन ऑफ द टास्क जहाँ पे आपने क्या किया, फिल्टर आउट किया कि ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, बट व्हाट इफ ये आंसर ना हो। दैट मीन्स रिमूव के एलिमेंट्स फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, राइट साइड से के एलिमेंट्स रिमूव करते हैं। तो one way is like you can say while k is greater than 0 and then you will say stack dot pop, क्योंकि आपका राइट मोस्ट एलिमेंट इस समय आपके स्टैक के टॉप पे है, एंड विल डू अ के माइनस माइनस। ठीक है, आफ्टर दिस यू हैव रिमूव्ड ऑल द के एलिमेंट्स। नाउ आपको अपने स्टैक से एलिमेंट को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग बिल्डर में, बट उसके लिए भी मुझे वाइल लूप लगेगा। तो मैं इन दोनों वाइल लूप्स को कंबाइन कर देता हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि वाइल नॉट ऑफ स्टैक डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी, अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है तो ऑब्वियसली यू नीड टू क्रिएट अ स्ट्रिंग, राइट। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे, स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस बी डॉट इंसर्ट। ठीक है, कहाँ इंसर्ट करोगे, 0th इंडेक्स पे, स्टैक डॉट पॉप। ओके, ये काम करने के बाद वी कैन से दिस इज व्हाट कन्वर्जन, कन्वर्ट स्टैक टू स्ट्रिंग बिल्डर। नाउ व्हाई इज इट सो, मैं यहाँ पे 0th इंडेक्स पे ही क्यों इंसर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा भी सोचोगे तो समझ में आ जाएगा, बता देता हूँ। ओके, लेट्स से मेरा स्टैक है, मुझे इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली पहला एलिमेंट 1 होगा, दूसरा एलिमेंट 2 होगा, मतलब यू हैव टू इंसर्ट इट लाइक दिस 3 3 5, करेक्ट। अब यही इंसर्शन मैंने इंसर्शन एट 0th इंडेक्स किया। मैंने क्या किया, 5 को इंसर्ट किया, देन नेक्स्ट आया 3, तो मैंने 3 को 0th इंडेक्स पे इंसर्ट किया, नेक्स्ट आया 3 तो अगेन 0th इंडेक्स पे इंसर्ट किया, नेक्स्ट आया 2 अगेन इधर किया, 1 आया तो फिर इधर किया। तो दैट्स आई एम इंसर्टिंग एट दी 0th इंडेक्स टू फॉर्म दिस नंबर। ठीक है, मैं इसे उल्टा बना रहा हूँ। तो अगेन वापस चलते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि क्या मैं इन लूप्स को एक में कंबाइन कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक चेक लगा दूंगा कि इफ, ठीक है, के इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सेम वही काम। तो आप क्या करो, स्टैक डॉट पॉप एंड के माइनस माइनस, ठीक है, पेस्ट। ठीक है, एंड एल्स केस में आप ये काम कर सकते हो। सो इससे क्या होगा, हम पहले इन सारे के वाले एलिमेंट्स को हटा देंगे, उसके बाद हम स्ट्रिंग बिल्डर में इंसर्ट कर लेंगे। तो अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे कट कर लेता हूँ। सो ये काम मैंने यहीं पे कर लिया। ओके, अभी इस वाइल लूप के बाद मुझे क्या करना है, रिमूव द लीडिंग जीरोस। तो वी कैन से वाइल, ठीक है, एस बी डॉट लेंथ
is greater than 0 and sb डॉट कैर एट जीरोथ इंडेक्स ये अगर इक्वल इक्वल है एक जीरो के, तो इस केस में मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग से रिमूव करना है। तो आई विल से स्ट्रिंग बिल्डर डॉट डिलीट कैर एट जीरोथ इंडेक्स। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से जितने भी जीरोस मिल रहे हैं वो सारे डिलीट कर दूंगा। अब फाइनली मुझे एक केस और हैंडल करना है, रिटर्न। मैं कहूंगा कि अगर स्ट्रिंग बिल्डर डॉट लेंथ, ठीक है, इक्वल इक्वल हो जाती है जीरो के, तो इस केस में आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग बन रही है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग में हमें क्या रिटर्न करना है, ये। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है एल्स, तो वी कैन से एस बी डॉट टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दो। सो आई थिंक अब हमारा कोड कंप्लीट है, इसे रन करा के देखते हैं। होपफुली ये काम कर जाना चाहिए, बाकी तो विल सी। चलो, एक्सेप्टेड, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड ग्रेट। सो हमारी स्ट्रीक कंप्लीट। अब आप सोचोगे भैया कल तो वीडियो डाली नहीं, तो बट मैंने क्वेश्चन कल का सॉल्व तो किया ही था ऑब्वियसली। सो ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।